नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जिस विषय में बताने वाली हूँ वो ऐसा विषय है, हर घर में इस चीज़ की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, जब बेटियां पैदा होती हैं, लड़कियां, तो सभी लड़कियों के अंदर जो है वो बहुत सारे अंडे होते हैं और एक उम्र आते आते जो है उनको मेंसेस शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं हम। हर 28 दिन पे 30 दिन पे उनको जो है वो ब्लीडिंग होती है और ये एक रेगुलर, मतलब जब तक 40 की एज नहीं आती है, उससे भी ज़्यादा, तब तक ये हर महीने होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एकदम नेचुरल चीज़ है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ख़त्म होने वाली होती है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम महिलाओं में होती है वो 40 से 60 के बीच जो है वो खत्म होने वाली होती है। अब तो लोग 40 से 45 में ही खत्म हो जाती है। तो जो स्थिति जब आपका मेंसेस बंद होने वाला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने वाली है, पीरियड्स रुकने वाले हैं, उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियां होने लग जाती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो हर स्त्री को और उसके परिवार वालों को ये सोचना चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है। औरतें सोचती हैं मुझे क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होता था। तो ये कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, कोई बीमारी नहीं, ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आपके मेंसेस शुरू हुए थे वैसे वो एंड हो रहे हैं, वो खत्म होने वाले हैं। तो इसमें जो है बहुत सारी परेशानियां लोगों को आती हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या तकलीफें होती हैं। पहली बात तो है कि किसी किसी को जो है बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और 4-4, 6-6 दिन तक होती रहती है, हफ्ते हफ्ते होती है। किसी किसी को बहुत कम होती है। फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। कभी आपको 6 महीने में एक बार मेंसेस आएगा, कभी 4 महीने में आएगा, कभी 2 महीने में आएगा और कभी कभी 15 दिन में ही आने लग जाता है। तो ये इरेगुलरिटी जो है वो नेचुरल है। लेकिन अगर आपको बहुत हैवी फ्लो है और आप 8 दिन से ज़्यादा होता है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपको 2 मेंसेस पीरियड्स के बीच में कभी स्पॉट्स आ जाते हैं तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और वैसे भी ये बीमारी तो कोई है नहीं, आपका नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इसमें भी आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपनी तकलीफ़ें बताइए अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो। वैसे तो नॉर्मली 6 महीने, 1 साल पे आएगा, फिर 6 महीने पे मेंसेस आएगा, फिर 1 महीने पे आएगा, ऐसे करके वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इस मेनोपॉज जो होता है, इस स्थिति में औरतों के अंदर बहुत बदलाव आते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंज हो रहा है। इतने साल से आपको जो पीरियडिक जो चल रहा था आपका ये सिस्टम, वो अब धीरे धीरे रुक रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि आपको प्रॉब्लम तो आएगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपके मेंसेस रुकने वाले हैं या रुक रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है। इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप सेक्स लाइफ में प्रिकॉशंस जरूर लीजिए क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि अधेड़ उम्र में औरतें जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उनको लगता है मेरा तो अब जाने वाला था, पीरियड्स ख़त्म होने वाला था महीना, मेरा ये क्या हो गया। तो ऐसा नहीं है। इस समय भी आपको सजग रहने की ज़रूरत है। पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या लक्षण हो जाते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। फिर क्या होता है कि एकदम हॉट फ्लशेस आते हैं। कभी कभी आप बैठे हो और अचानक लगेगा कि पूरे शरीर में एकदम गर्मी हो गई। इस तरह की भी चांसेस होते हैं। और कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, सबको गर्मी लग रही है और उस लेडी को ठंडी लगने लग जाएगी। या सब लोग जो है एकदम नॉर्मल है और आपको बहुत पसीना आएगा, बहुत गर्मी लगेगी। फिर स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत सी औरतों का, हर बात पे गुस्सा आएगा, कुछ भी किसी से सुनना नहीं चाहती। तो लोग बोलते हैं ये सठी आ गई है। ऐसा नहीं,
ये आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। चिड़चिड़ापन आ जाता है। अच्छा, इस समय पे आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है हर तरह से। बार बार यूरिन कितने लोगों को जाना पड़ता है रात को उठ उठ के, इसलिए नींद नहीं पूरी होगी तो चिड़चिड़ापन आएगा ही। तो यूरिन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद आपको बच्चेदानी भी कितने लोगों की नीचे खिसक जाती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसको किसी बीमारी के रूप में आप मत देखिए। अब मैं बोलना चाहूंगी परिवार के लोगों से, जो स्त्री रजोनिवृत्ति की स्थिति में है, जिसको मेनोपॉज होने वाला है, ये सारे लक्षण अगर आपकी मम्मी में, बहन में, भाभी में, किसी में दिखते हैं कि वो चिड़चिड़ा हो गई है, बहुत अच्छी थी, तो आप समझिए पति को भी समझना चाहिए, क्योंकि पत्नियां चिड़चिड़ी आती हैं और सेक्स में उनको तकलीफ होती है, वो नहीं चाहती हैं सेक्स करना। वेजिनल ड्राइनेस हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इससे जूझने के लिए हमेशा तैयार रहिए। और घर और परिवार के लोगों से मैं कहूँगी कि सबको इसमें उस औरत का साथ देना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि वो चिड़चिड़ा रही हैं, तो आप मत उनसे उलझिए, मत उनसे ऐसी बातें करिए जिससे उस स्त्री को गुस्सा आ रहा है। फिर आप देख रहे हो कि यूरिन के लिए बार बार उठती हैं, तो रात को उठ के आप उनकी मदद करिए। या उनको हैवी फ्लो है तो आप उनको आराम दीजिए, आप कहिए कि आप लेटिए, आप आराम करिए, हम लोग काम करेंगे। तो आप उनको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, परिवार जो है, बेटा बेटी, जो भी घर में परिवार में लोग रहते हैं, पति, सबको जो है समझना चाहिए इस बात को कि उनकी वाइफ, उनकी माँ इस परिस्थिति से गुजर रही हैं, तो हम उनका साथ दें। बहुत थकान हो जाती है जल्दी, कभी छोटी सी भी बात आप बोलोगे तो रोना आने लग जाएगा, बेवजह रोने लग जाएंगे। तो उनको एकदम पोलाइटली समझाइए, उनका साथ दीजिए, उनको मानसिक जो है ना, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको लगे कि परिवार के लोग मेरे साथ हैं, मेरी समस्या को समझ रहे हैं। ये एक दौर है, ये एक टाइम है, ये कट जाता है। तो इतने दिनों के लिए सबको मेनोपॉज से जो औरत गुजर रही है उसका साथ देना चाहिए। इसके बाद देखिए, ये जो परिस्थिति आती है तो उसमें एकदम निश्चिंत होकर आप मत बैठ जाइए। अगर आपको बहुत हैवी फ्लो है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आप बेवजह बहुत ज़्यादा आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है तो भी आप अपने गायनिक से मिलिए। अगर आपको ड्राइनेस फील होती है तो भी आप अपने गायनिक से मिलिए, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए डॉक्टर से मिल करके, भाई क्या परेशानी है। इसके बाद डॉक्टर से चेकअप कराइए, मेमोग्राफी वगैरह कराइए। इस स्थिति में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बहुत चांसेस होते हैं कैंसर के कोई लक्षण नजर आए, जरूर दिखाइए। इसके बाद आप उसको जो है डॉक्टर आपको बताएगा, सारी जांचें करवाएगा, थायराइड हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हड्डियों की जांच हो। जिनके अंदर जो है मेनोपॉज 40s में हो जाता है, 40 लगते लगते, तो उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। उन्हें जो है वो हड्डी के डॉक्टर को या किसी को भी जरूर कंसल्ट करना चाहिए अगर कहीं तकलीफ हो तो। इस तरह से देखिए, ये पीरियड है कि जैसे हम बड़े होते हैं तो ये शुरू होता है पीरियड्स, वो नेचुरल होता है, वैसे ही ये नेचुरल है मेनोपॉज की स्थिति, यानी कि पीरियड्स का खत्म होना। इसके आप बात तो स्त्रियां बिल्कुल फ्री हो जाती हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। ये थोड़ी से टाइम के लिए आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आती है, तो इसको हंसते खेलते झेलिए। और एक बार फिर मैं परिवार के सभी लोगों को ये बताऊंगी कि भाई आप लोग जो है ऐसी स्त्री का, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, अगर आपकी माँ बहन अगर वो अधेड़ उम्र की हो गई हैं, भाभी हैं, जो भी लेडी आपके घर में थोड़ा 40 अबव हो गई है और आप उनके अंदर अचानक चेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि लेडीज अपनी समस्या बताती नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, पर आप इन लक्षणों से समझ जाइए कि वो किस स्थिति से गुजर रही हैं, तो आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी समझने में इस बात को। कमेंट करके बताइए मुझे और क्या क्या तरीके के मैं बनाऊँ वीडियोस।
अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, शेयर करिए मेरे वीडियोस को, ताकि और लोगों को भी इन बातों का पता चले कि ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। बहुत से घरों में सिर्फ लड़के होते हैं, उनको नहीं समझ में आती हैं बातें, तो मैं उनको भी कहूँगी कि इस तरह की स्थिति होती है तो उसको एबनॉर्मल ना समझें, वो एकदम नॉर्मल बात है। उसको आप इस तरह से हल करिए, आपसी सहयोग से मानसिक और शारीरिक सहयोग दीजिए। आप लोग के घर में किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आपने कैसे उसका निपटारा किया, आपके घर में कोई कभी प्रॉब्लम आई है तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, मैं भी जानूंगी। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगता है। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।